अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमे का दिन किसी दिन से कम नहीं है। अगर कोई इंसान जुमे के दिन जो वजीफ़ा हम आपको बताने वाले हैं अगर आप लोग कर लेते हैं तो अल्लाह के हुक्म से उसके घर में रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे और अल्लाह उसे ऐसी जगह से माल दौलत देगा जहां से उसने गुमान भी नहीं किया होगा। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है, घर में बेबरकती है, घर में गरीबी आ चुकी है, आपके पास कोई रोज़गार नहीं है, घर में परेशानियां बहुत सारी हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा पैदा हो चुके हैं, दुश्मन आपको परेशान करते हैं, जादू टोना करवा देते हैं, दुनिया की बहुत सी परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों का तोड़ जुमे के दिन इस वजीफ़े को जो भाई बहन कर लेता है तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। और आप एक बार इस वजीफ़े को मेरे कहने से कर कर ज़रूर देखिएगा। जुमे का दिन बहुत ही खुशकिस्मत लोगों को मिलता है, यानी कि ये जुमे का दिन एक हफ्ते में एक ही बार आता है। तो आपको अमल किस तरीके से करना है, पहले अमल का तरीका समझ लीजिएगा। सबसे पहले हमें करना क्या है, एक सादा पेपर इस तरीके से ले लेना है, उस पर हम आपको लिख कर दिखाते हैं। ये देखिए हमें लिखना क्या है, यानी कि हमें कौन सा अमल करना है पहले समझिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर 3 बार शुरू में, ठीक है, 3 बार हम शुरू में दुरूद पाक पढ़ेंगे। जो सा भी हमें दुरूद पाक याद है हम वो दुरूद पाक पढ़ेंगे। 3 बार हम शुरू में दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए करना क्या है, हम इस अमल को तब करना है जब हमारे सामने कोई घर में हमारी परेशानियां है, जादू टोने टुटके हैं, बंदिश है, दौलत हमें नहीं मिल पा रही है, तो उसके बारे में, ठीक है, ये अमल आप कीजिएगा। आप पहले मैं अमल आपको लिख के दे देता हूँ यहाँ पर, फिर उसके आगे आपको बताऊंगा कि अमल किस किस चीज़ के लिए है, ये अमल किस किस वक्त में हम इस अमल को कर सकते हैं और इस अमल को कर कर हम क्या चीज़ें अपनी यानी कि हासिल कर सकते हैं और किन चीज़ों से हमें परेशानियाँ, जो परेशानियाँ हो रही थी वो परेशानियाँ कैसे करके टलेंगी, ये चीज़ आप वीडियो के आखिर में सुनिएगा। ठीक है, 3 बार शुरू में आपने दुरूद पाक पढ़ लिया। उसके बाद ये देखिए अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा नाम या रहमान, ठीक है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, या रहमान, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब ये कितनी बार पढ़ना है ये चीज़ भी आपके दिमाग में होगी कि हम इसको पढ़ेंगे कितनी बार। ये नाम हमें सिर्फ 33 बार पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, 33 बार पढ़ें, ठीक है, ये नाम आप सिर्फ 33 बार पढ़ेंगे। उसके बाद अब ये अमल कितने दिन तक करना है ये चीज़ भी आप देख कर जरूर जाए। उसके बाद 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना, उसके बाद या रहमान 33 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद देखिए क्या करना है, 3 बार आपको आखिर में भी, ठीक है, 3 बार आपको आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ना है, ठीक है। जो शुरू में आपने दुरूद पाक पढ़ा था वही दुरूद पाक आपको आखिर में भी पढ़ना है। अब ये अमल देखिए, अगर कोई परेशानी आ रही है तो उस वक्त में आप 33 बार इस अमल को करें, इंशाल्लाह वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आपको ये अमल खामोशी में बैठकर करना है और इस अमल की एक शर्त है, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस अमल की एक शर्त है, आपको किस वक्त यानी कहाँ पर बैठ के करना है ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब आप इस अमल को शुरू करें तो उस वक्त में आप ये देखें कि आपका मुंह जो है वो काबे शरीफ की तरफ होना चाहिए, तभी आप इस अमल को करने बैठे। ऐसा नहीं कि आप किधरी भी कमरे में किधरी भी बैठ गए, कहीं भी बैठ कर लेट कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, किधरी को पैर करके कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ मुंह को काबे शरीफ की तरफ करना है, जैसे जिधर को हम नमाज पढ़ते हैं उधर को बैठ कर यानी कि उधर को मुंह कर कर हमें इस अमल को शुरू करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, ये जब अमल आप करेंगे तो आपके देखो घर के अंदर बेशुमार रहमतें बरकतें नाजिल होंगी, यानी कि आपके घर की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आपने जो कारोबार किया था वो कारोबार अगर नहीं चल रहा था, कारोबार पर बंदिश थी, तो इस अमल को करने के बाद वो कारोबार से बंदिश भी दूर हो जाएगी और कारोबार में रात दुगनी चौगनी तरक्की होती चली जाएगी। आपकी दुकान बेशुमार चलना शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास दौलत नहीं थी, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि यार दौलत नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह इस अमल को करने के बाद आपके पास दौलत भी आना शुरू हो जाएगी और आपकी दौलत में बेशुमार बरकत होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी दुआ कबूल हो, मेरी हाजत पूरी हो, मेरी मुराद पूरी हो, तो इस अमल को करने के बाद अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मैंने इस अमल को किया है, या अल्लाह तू सब कुछ जानता है मैंने किस मकसद के लिए किया है, मैंने दौलत के लिए किया है या मैंने कारोबार के लिए किया है, जिस मकसद के लिए भी तुम इस अमल को कर रहे हो अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह उस काम में आपको कामयाबी मिलेगी, उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी और आपकी तमाम परेशानियां अल्लाह ताला बहुत जल्द दूर कर देगा। तो आप इस अमल को कीजिएगा। ये अमल जुमे टू जुमे करना है। आज आपने जुमे के दिन किया, फिर अगला जुमा आए तब करें, फिर अगला जुमा आए तब करें, यानी कि ऐसे कर करके आपको 7 जुमे तक
इस अमल को करना होगा। अगर आपको इस अमल में कोई बात समझ में नहीं आई, आप नहीं समझ पाए किसी बात को, तो आप कमेंट करें। कमेंट के ज़रिए से आपका रिप्लाई दिया जाएगा और आपकी उस परेशानी को दूर किया जाएगा जो इस अमल में आपको समझ में नहीं आई है। तो आप जुमे से पहले पहले ये वीडियो सारे भाई बहनों तक शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस अमल का फ़ायदा उठा सकें, वो लोग भी अपने घरों में बरकत ला सकें। तो वीडियो को अभी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।